हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार। गाइस आज का डेट है 20 जून और आज के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो आज के दिन हम निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। हमने निफ्टी के प्रीमियम लगा लिए हैं। इस तरफ पुट का प्रीमियम है और इस तरफ कॉल का प्रीमियम है। अभी तक हमारा कोई ट्रेड बना नहीं है। पुट का देखो, पुट का प्रीमियम अगर देखें तो पुट का प्रीमियम ही हायर हाई क्रिएट कर रहा है। मतलब ओवरऑल ट्रेंड अभी जो हम कंसीडर कर रहे हैं पुट साइड ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा मूव पुट साइड ही आया है। तो देखते हैं, अभी तक हमारा कोई सेटअप बना नहीं है। जब सेटअप बनेगा तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। फ़िलहाल तो अभी कोई भी सेटअप हमारा नहीं बना हुआ है। तो ये वाले प्रीमियम में हम देख सकते हैं, अगर नीचे आएगा तो इस तरीके से हम FIB पे या FIB लगा के काम कर सकते हैं। इस तरीके से अभी तो ऊपर ही जा रहा है, तो देखते हैं उसके हिसाब से क्या होता है आगे। जब मार्केट जैसा मूव करेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। फ़िलहाल तो अभी कोई भी ट्रेड हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो वेट करते गाइस, जब हमारा ट्रेड बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे। वेट करते गाइस। अभी हम 23,550 के पुट में एक ऑर्डर डाले 98 पे, लेकिन प्राइस काफ़ी ऊपर चल रही है। ये हमारा 0.7 का लेवल है। इसी के पास से एक बार आया, जैसे मैं सर्च वगैरह करने जा रहा था तब तक ये प्रीमियम निकल चुका था गाइस। फिर अगेन आया, यहीं पे हमारा सेटअप फुलफिल किया है। तो इसीलिए 98 पे हमने ऑर्डर डाला, लेकिन लगता नहीं आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है ना गाइस, काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम कर रहा है। रिट्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और ये जो लेवल हमने निकाला था, यहाँ से FIB लगाया था, ये लो से ये हाई तक हमने FIB लगाया था। तो ये हमारा 0.67 का लेवल निकला था, जो अभी हमने ग्रीन वाला ड्रॉ करके रखा है। अभी हमने 98 पे नॉर्मली ऑर्डर लगा के रखा हुआ। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। अब ऑर्डर ही नहीं मिला। ये वाला ट्रेड इजीली पकड़ा जा सकता था गाइस, लेकिन अचानक से देखो, ये जो कैंडल्स पहले मूव हो रहे थे, इतनी 1 मिनट के पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये 1 मिनट की कैंडल है, मैं कितना फास्ट कर पाऊँगा। ये 1 मिनट की कैंडल है। ये अचानक से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, इसने 2 ही कैंडल में यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। जब तक मैं सर्च करने गया, जब तक मैं अपने प्रीमियम को FIB वालों को ड्रॉ करने गया, FIB को ड्रॉ करने गया, तब तक ये ट्रेड निकल चुका था। अगर मैं पहले से सतर्क होता तो फिर मैं ये ले सकता था। ये जब मूवमेंट हो रहा था ये वाला, तो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल अचानक से आ जाएगी, लेकिन आया, इसीलिए तुरंत हुआ। इसीलिए ये वाला ट्रेड हम नहीं पकड़ पाए। और ये वाला कैंडल भी देखो तुरंत हुआ। ये वाला कैंडल भी 9:32, ये वाला कैंडल भी तुरंत हुआ। फिर अगर ये ट्रेड बनाया तो फिर हमें कन्फर्मेशन मिल गया। फिर अभी हमने ऑर्डर डाला, बट ये भी ट्रेड अभी नहीं मिला। तो अब हम कैंसिल ही कर देते, क्योंकि निकल चुका है। 1 सेकेंड, अगर अपोजिट वाला प्रीमियम, कोई सेंस नहीं है गाइस। ये टारगेट इसने दे दिया है। मोमेंटम तो हो रहे हैं, बट वही हम पकड़ नहीं पा रहे। पिछले कुछ दिनों से ट्रेड हमारे बन रहे हैं, बस हम पकड़ नहीं पा रहे। ट्रेड अच्छे बन रहे हैं, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे। चलो क्या ही कर सकते हैं। अभी देखो, पुट का तो कोई चांस, कॉल का तो कोई चांस नहीं है। पुट के ही ट्रेड दिख रहे हैं, लेकिन चलो वेट करते देखते हैं। अभी तो ये वाला ट्रेड भी हमारा कैंसिल हो चुका है। कोई बनेगा तो फिर देखते हैं, उसके हिसाब से वेट करते हैं गाइस। अभी वापस से ये वाला ड्रॉ हमने किया है। पहले हम ऑर्डर लगा लेते हैं गाइस। 1 सेकंड, हम पहले ऑर्डर लगा लेते हैं। 96 पे आ भी गया गाइस, 97। ओके, ऑर्डर ले लेते हैं गाइस। पहले हम ऑर्डर ले लेते हैं। 99 पे एग्जीक्यूट हो गया गाइस। 85 पे हम स्टॉप लॉस पहले लगा लेते हैं। 85, 84.5। ओके, हमने एक सेकंड स्टॉप लॉस लगा लिया। 85 पे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। अभी प्रॉफिट भी हमें दिखना चालू हो गया है। ऑलमोस्ट 100 के आसपास हो गया गाइस। हमने मार्केट पे एग्जीक्यूट करा है, ऊपर ही हो गई 99.60 के आसपास। और हमारा स्टॉप लॉस लगभग 13 पॉइंट का है। एक लॉट ही हमने लिया है और टारगेट हमारा बड़ा है। जब इसका ब्रेकआउट होगा ना, ये वाले लेवल का, 1 सेकंड, इसका जब ब्रेकआउट होगा तब हम बुकिंग करने वाले हैं। उससे पहले हम बुकिंग नहीं करने वाले हैं। अब हम ना अपना पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छा प्रॉफिट भी दिख गया है और कैंडल भी अच्छी बनी हुई है। 1 सेकंड, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस कर लेते हैं। ये 93 पे, 1 सेकंड गाइस, 93 पे हम अपना स्टॉप लॉस कर लेते हैं। 93, 92.5। ओके, 50 पैसे का हमें बफर देना पड़ता है गाइस। 50 पैसे का बफर देना पड़ता है। और बाकी ये वाले ट्रेड का लॉजिक ये है, मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ से FIB लगाया, ये जो मूव हुआ है, यहाँ से यहाँ तक FIB लगाया।
फिर ये हमारा 0.67 का रेंज निकला, ये हमारा 0.67 का रेंज निकला। यहीं पे जब आया 0.7 के पास हमने एंट्री ले लिया, यहीं पे थोड़ा ऊपर ही एंट्री हो गई। 96 पे हमने लगाया था, लेकिन मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करते करते काफ़ी ऊपर हो गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट हमारा गाइस उस हिसाब से पता है 1:7 हमारा टारगेट। आप सोच सकते हो हम कितना दे रहे हैं, 6 पॉइंट, केवल 6 पॉइंट दे रहे हैं, और हम ले कितना रहे हैं, 45 पॉइंट हम लेने के लिए तैयार है। या फिर अपोजिट वाले प्रीमियम में ना गाइस, ये जो कॉल का प्रीमियम है, ये वाला लो निकाल देगा ना, तब भी हम बुकिंग कर लेंगे। ये लो भी निकाल दिया ना, तब भी हम बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें सेफ़ ही चलना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, सेफ़ ही हमें चलना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 400 रुपये तक हमें प्रॉफिट दिखे थे, लेकिन अगेन रिट्रेस हो चुका है। अब ना प्रॉफिट कैंडल भी अच्छी बन चुकी है, तो यहाँ से अब एकदम हम अपना रिस्क कम कर लेते हैं। इंट्राडे में यही होता है गाइस, हमें बहुत जल्दी डिसीज़न लेने पड़ते हैं। हमारी एंट्री थी 99.65 पे, 99.7 पे हम कर लेते हैं, और ये 99 कर लेते हैं। ओके चलो, अभी हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है। अब हम एकदम सेफ़ हो चुके हैं, अब कोई डरने की बात नहीं है। अब हमारा प्रॉफिट ही आएगा, लॉस नहीं आएगा। देखो अपोजिट वाला प्रीमियम मूव तो दे रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन जिसमें हमने ट्रेड लिया है वो नहीं जा रहा है। तो देखते, थोड़ा वेट करते हैं क्या होता है आगे, वेट करते हैं। देखा गाइस आपने कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है अचानक से। ओके, लगता है हिट कर देगा हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट, नहीं वहीं से जा रहा है 0.6 के लेवल से। ये जो 0.6 का लेवल है, ये वाला लगभग 102 रुपये जो है, ये 0.6 का लेवल है, वहीं से वो रिट्रेस करके अगेन गया है। एंट्री भी थोड़ी ऊपर हो गई हमारी, 96 पे हमारा एंट्री बन रहा था, प्राइस भी आया था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट भी होगा, दे देंगे, क्योंकि ये वाला 2-3 बार इसी लेवल से जा चुका है ना गाइस, तो ये ट्रेड रिस्की हो जाता है, इसीलिए हमने ये पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया है। यहीं से 2-3 बार जा चुका है इसी एरिया से। लेकिन बात ये है ना कि नीचे अपोजिट वाला प्रीमियम देखो, ये भी लोअर लो नहीं बना रहा है, ये भी हायर हाई नहीं बना रहा है, तो ये जब ब्रेकआउट होगा तो अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, तो इसीलिए ये वाला ट्रेड हमने बनाया है। सेव भी हो चुके हैं। ओके, हिट हो गया क्या, थोड़ा सा बचा है, हिट हो गया गाइस। आई थिंक प्राइस आया नहीं है, पूरा नहीं आया था गाइस, पूरा नहीं आया था। देखो 70 पे हमने रखा था, 99.70 पे। देखो हमारा एग्जैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट देख रहे हो गाइस। ऐसा लगता है ना सब प्लानिंग से होता है, ब्रोकर को सब पता है कि हाँ यहाँ पे आता है हमारा स्टॉप लॉस। देखो कैंडल्स आप देखो गाइस, आया हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट किया, तुरंत ये भाग गया। ऐसा लग रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस ही खाने आया था, आया खाया स्टॉप लॉस, तुरंत चला गया। अब क्या कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं अगले ट्रेड का। तुरंत ही हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट खा के चला गया। नेटवर्क का भी इशू हो रहा है गाइस, नेटवर्क का भी इशू हो रहा है। अभी सही हो गया, देख सकते हो, आया हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट खाया, और कॉस्ट टू कॉस्ट खा के 99 के आसपास से देखो प्राइस फिर से ऊपर चला गया। क्या ही स्कैम हो रहा है गाइस, एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस खाया और तुरंत कैंडल वापस चला गया। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब सेफ हमें चलना पड़ेगा, उसके चक्कर में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहीं से 2-3 बार जा चुका था, तो फिर ये मुझे रिस्की लग रहा था, इसीलिए हमने ये वाला ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया था। चलो वेट करते हैं, एक बार हम देखेंगे क्या हमारा कॉल में ट्रेड बन सकता है क्या, तो उसके हिसाब से कॉल में भी प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। देख रहे हो गाइस, एग्जैक्ट हमारा आप देख सकते हो, मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ, 99.65 पे एग्जैक्ट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट किया है। आप एक बार कैंडल देख लो, ये पिन है, ये यहाँ पे 65 यहाँ पे है, हिट हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट किया। जैसे ब्रोकर को सब नहीं पता, हम अनुमान क्या लगे, उसको सब पता है, उसके ब्रोकर में हम ट्रेड कर रहे हैं, उसको सब पता है कहाँ पे स्टॉप लॉस है। इसीलिए गाइस ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आधा तो ब्रोकर ही खा लेते हैं हमारा सब कुछ, आधा ब्रोकर ही खा लेते हैं। अगर ब्रोकर को पता ना हो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो हम प्रॉफिट बना ले, उनको पता है ना, वो स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट को ले जाते हैं, खा लेते हैं फिर मार्केट जाता है। देखो एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस खाया फिर गया। आधा तो इसलिए हो जाता है प्रोबेबिलिटी हमारा कम कि ब्रोकर को सब डाटा पता है, वो स्टॉप लॉस हिट करवा देता है हमारा।
सोच सकते हो आप, एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके हमारा टारगेट दिया है, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट करना भी हमारा जायज़ था। अब आप देखो निफ्टी में हमें कितना पॉइंट मिल गया था, निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट 20 पॉइंट मिल गए थे। अब 20 पॉइंट मिलने के बाद हम रिस्क थोड़ी ले सकते हैं, हमें 500-600 रुपये लगभग प्रॉफिट भी दिखना चालू हो गया था। 500-600 रुपये प्रॉफिट दिखने के बाद लॉस लेना, वो भी एक लॉट पे 500-600 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है। अभी तो निफ्टी के क्वांटिटी भी, निफ्टी का जो लॉट साइज है वो भी कम हो चुका है, लॉट साइज भी कम हो चुका है, 25 क्वांटिटी का हो चुका है। तो 25 क्वांटिटी से हमें लगभग 500-600 रुपये बने थे। तो वहाँ पे और रिस्क लेना सही नहीं था, वहाँ से स्टॉप लॉस लेना सही नहीं था, इसीलिए हमने अपना पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट किया था। लेकिन अब क्या कर सकते, एग्जैक्ट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके गया। चलो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं। और कोई ट्रेड 10 बजने वाले, एक आधा ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो आज के दिन भी लगता है हमारा गड़बड़ी होने वाला है। चलो वेट करते हैं गाइस। अभी हमने एक ऑर्डर 23,450 के कॉल में लगाया हुआ है। क्यों लगाया? थोड़ा रिक्सी ट्रेड है, ट्रेंड के अगेंस्ट है, लेकिन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से बहुत बार मोमेंटम हो चुका है गाइस। पुट के प्रीमियम में इस एरिया से बहुत बार मोमेंटम हो चुका है, और यहाँ पे कॉल के प्रीमियम में एक बार अच्छा यहाँ पे मूवमेंट भी हुआ है। यहाँ से अगर देखें ना गाइस, तो प्रीमियम में लगभग 40-50 पॉइंट मूवमेंट भी हुआ है, इसीलिए हमने 67.5 पे लगाया, और केवल 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस। अब देखो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। ओके, 69 के आसपास आ चुका है। ओके, वहीं से गाइस ऊपर चला गया, आया नहीं, थोड़ा सा और आया होता तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। थोड़ा वेट करते हैं, क्या पता ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। ये ट्रेड रिक्सी है, लेकिन एक चीज़ के लिए हमने ट्रेड बनाया। ये वाला देखो ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रेड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है, इसीलिए हमने ये वाला ट्रेड प्लान किया। और केवल 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसीलिए हमने 2 लॉट से इसको लिया है। टोटल हमारा रिस्क इसमें बैठ रहा है 300 रुपये का, लेकिन लगता नहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला। देखो ऊपर ही हमने लगाया था 0.7 का जो लेवल है वो 65 पे आ रहा है, हमने 67.5 पे लगाया था, 67.5 पे, लेकिन तब भी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। और ये लेवल हमने यहीं से निकाला है, ये लो से ये हाई तक हमने FI भी लगाया। फिर आप देखो ये 0.67 का लेवल निकल रहा है, ये वाला जो अभी हमने ग्रीन रेंज ड्रॉ करके रखा है, तो यहीं से ये देखो जा रहा है गाइस। ओके, एक सेकंड, अगर आएगा तो हम लेंगे, अदरवाइज़ फिर नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं। ये हमने ट्रेड इसीलिए प्लान किया है क्योंकि यहाँ से गाइस 1 2 3 4 टाइम जा चुका है, और यहाँ से ये देखो ये वाली पिन बार बहुत बड़ी पिन बार बन चुकी है, तो इस पर मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट जा पाएगा, इसीलिए ये वाला ट्रेड हमने प्लान किया है। लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट हमारा नहीं हुआ है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये निकल गया है। आ रहा है अगेन, अगर आएगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगा तो फिर छोड़ देंगे। तो वेट करते, थोड़ा देखते हैं आगे क्या होता है। देखो जा ही रहा है गाइस, जा ही रहा है, वेट करते हैं। एग्जीक्यूट नहीं हुआ गाइस, लेकिन अब यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया है। अब 78 के आसपास आएगा ना, तब भी हम ले लेंगे। एक सेकंड, 78 पे हम डाल देते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस वही रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का यहाँ पे भी बैठ रहा है, तो 78 पे हमने डाल दिया है। आएगा तो ले लेंगे 78 पे, क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 ग्रीन कैंडल बना चुका है, यहाँ पे हमारा सेटअप भी मीट हो गया है, तो 78 पे आएगा। ओके, एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा ट्रेड। अब देखते हैं स्टॉप लॉस हमारा जो बैठ रहा है 72 पे हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। देखो 200, 250, 300, बढ़िया गाइस, बढ़िया मोमेंटम भी दे दिया है। अपोजिट वाले में जब ये लो निकाल देगा तो भी हम बुकिंग कर लेंगे, बाकी फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। मोमेंटम तो देना चाहिए, जब ये ट्रेड लाइन जो अभी ट्रेड लाइन है ना, इसका अगर अच्छे से ब्रेकआउट होता है तो अच्छा मोमेंटम देना चाहिए। फ़िलहाल तो देखो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है गाइस आज मार्केट, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। चलो वेट करते, देखते आगे क्या होता है, वेट करते। वही गाइस 200-250 रुपये लगभग प्रॉफिट हमें दिख रहा है। टारगेट अगर देखें तो हमारा लगभग 20 पॉइंट के आसपास टारगेट बैठेगा, जो भी मिलेगा 20 पॉइंट हमारा 1:3 से भी ज़्यादा हो रहा है गाइस, तो हमें मिल जाएगा ना तो हम बुकिंग कर लेंगे,
अभी जिस हिसाब से सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, एक सेकंड अपोजिट का देखे तो अपोजिट में यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, रिक्स लेंगे हम। 300 रुपये इसमें हमारा रिक्स है, तो जो भी होगा देखते आगे क्या होता है। मोमेंटम तो देना चाहिए, वेट करते हैं। ओके गाइस, ओके, अचानक से स्पाइक आया, कैंडल्स मूव हो रहे हैं, 500 रुपये लगभग हमें प्रॉफिट दिखने लग गए। अपोजिट वाला प्रीमियम यहाँ के आसपास 1:2, अगर इसका लो निकाल देगा तो 1:2 भी हमें मिलेगा ना। अब हम एक काम करते हैं, अपना जो SL है कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं, 78 पे हम कर लेते हैं अपना SL, यस 78 पे कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें 600 रुपये लगभग प्रॉफिट दिख गया था, तब यहाँ से अब हम रिस्क नहीं लेंगे। अब मोमेंटम भी हो रहा है, देना चाहिए। अगर फ्लो में चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर हमारा ट्रेड फेल होने वाला है। देखो 600 रुपये प्रॉफिट दिखने लग गए हैं। ये अपोजिट वाला लो यही है, इसका जब निकालेगा लो तो फिर हम बुकिंग कर लेने वाले हैं। जो अपोजिट का लो निकालेगा तो हम बुकिंग कर लेंगे। फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, फिर से रिट्रेसमेंट लेना चालू कर दिया है और हमने कॉस्ट टू कॉस्ट अपना पोजीशन कर लिया है 78 पे, लगता है हिट कर देगा गाइस। काफ़ी पास आ चुका है, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल इसने फॉर्म कर दिया है। ओके, काफ़ी पास बचा हुआ, अभी भी बचा हुआ है गाइस, थोड़ा सा बचा है 78 पे, थोड़ा सा बचा है। आई थिंक हिट ही हो गया, बचा है। ओके गाइस, हिट हो चुका है। ये वाले ट्रेड में भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो चुका है। अब क्या ही करेगा इस दो ट्रेड, हमें 1:2 तो मिल गया था, 1:2 मिल गया था, लेकिन वही था ये वाला जो अपोजिट हमारा प्लान था, अपोजिट का ये लो निकाले तो हम बुकिंग करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो रेंज हमने ड्रॉ किया है 0.67 का, इसी रेंज से वापस से रिट्रेस करके गया और हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो चुका है। चलो, दोनों ट्रेड में हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुए हैं। चलो वेट करते हैं, कोई भी एक ट्रेड अब होगा जिसमें लॉस प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद हम क्लोज कर देने वाले। देखो अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकाले होते तो हमारा पोजीशन लॉस में चला गया होता। चलो अब क्या कर सकते हैं, ट्रेड का लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ से हमने FIB लगाया था, 0.67 का ये हमारा एरिया निकल रहा था, यहीं से फिर हमारा ट्रेड बना, सेटअप क्या था, लगातार 2 ग्रीन कैंडल बनाए, फिर पहले कैंडल के आसपास रिट्रेसमेंट करने आए, फिर हमने एंट्री ले लिया। अब एक बढ़िया सेटअप बन रहा है इसी में गाइस, इसी में। अब ये हमारा अभी भी रेंज हमारा यही है। अब ये 0.7 का रेंज तक पूरा आया नहीं था, 66 तक आया नहीं था। अब ये इस तरीके से फॉर्म कर रहा है, अब ये यम बना रहा है। अगर यम का नेकलाइन ब्रेक डाउन करेगा ना तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। इस तरीके से एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। ये ऊपर जाएगा यहाँ से, इस तरीके से एक अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है। चलो वेट करते हैं, फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो हम लेने वाले हैं। एक सेकंड, हम काम करते हैं, ऑर्डर हम लगा लेते हैं। ऑर्डर हम लगाने वाले हैं 67 पे, यही है ना, 67 पे 50 क्वांटिटी, 67 पे हम परचेस करने वाले हैं गाइस। और स्टॉप लॉस अभी भी हम 6 पॉइंट का वही रखने वाले, 300 रुपये का स्टॉप लॉस बैठेगा। और टारगेट हम रख लेते हैं 30 पॉइंट का। ओके चलो, अब 67 पे अगेन हमने लगा दिया है ऑर्डर, या 67 पे हमने ऑर्डर लगा दिया है। और टारगेट हमने यहाँ के आसपास 30 पॉइंट का रखा हुआ है। ये भी ब्रेकआउट हो जाएगा तब भी हम बुकिंग कर लेंगे, 25 पॉइंट भी मिलेगा ना तब भी हम बुकिंग कर लेंगे। 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस फ़िलहाल है। चलो देखते हैं, आसपास उसी के आसपास है। नेकलाइन जब ब्रेक डाउन होगा तभी हम प्लान कर सकते हैं, तभी हमारे जो लेवल है उसके पास आएगा भी, तभी हमारा सेटअप भी फुलफिल होगा। अगर नेकलाइन ब्रेक डाउन नहीं करता है तो हमारा सेटअप भी फुलफिल नहीं होने वाला है। तो थोड़ा वेट करते देखते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। ओके गाइस, 68 के आसपास प्राइस चल रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा बचा हुआ है हमारे एंट्री से, थोड़ा सा। देखो 67 पे हमने रखा है, ये 68 से, देखो 68 से निकल गया गाइस, 68 से निकल गया। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाती है ना तब भी हम ले लेंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज नहीं हुई है, नहीं क्लोज हुआ है। ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, एग्जीक्यूट हो चुका है ऑर्डर। यस, हमारा स्टॉप लॉस 61 पे हमारा स्टॉप लॉस है। अभी तो फ़िलहाल हमारे स्टॉप लॉस की तरफ ही आ रहा है, लगता है आज भी हमें ऐसा लेके ही जाना पड़ेगा। चलो अब वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।
ये हमारा तीसरा ट्रेड है, 2 तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है, ये तीसरा ट्रेड हमारा चल रहा है। वेट करते हैं। अभी तो गाइस ट्रेड हमारे तरफ ही जा रहा है। अब तो ये तो निकल चुका है, अब इसका कोई सेंस नहीं है। फिर भी अगर हम देखें ना गाइस, तो यहाँ से इस तरीके से ये यहीं से लोअर लो बना रहा है। यहीं से अगर इसका जब ब्रेकआउट होगा तो हमें मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जब ब्रेकआउट होगा तो यहीं पे हमारा 25 पॉइंट भी मिलेगा ना, तो हम बुकिंग कर लेंगे। अभी 200-250 रुपये हमें प्रॉफिट दिखना चालू हो गया है। तो अब ना हम अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे कर लेते हैं 64 पे। अब नीचे आएगा तो वैसे भी बहुत नीचे चला जाएगा, और प्रॉफिट हमें लगभग 300 रुपये दिखना चालू हो गया, 300 रुपये के आसपास। और ऐसा अब हम 64 पे कर लेते हैं। यस, 64 पे कर लेते हैं। अब कितना हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है? लगभग 3 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। 150 रुपये लगभग अब हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। अब उसके व्याप पे हमें टारगेट मिल रहा है लगभग 25 पॉइंट, 1:8 के आसपास हो रहा है गाइस। चलो देखो अगेन रिट्रेस हो रहा है, दे देंगे। अब तो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं है, बस यही है, एकदम लोएस्ट पे हमारा स्टॉप लॉस अभी फ़िलहाल है, 150 रुपये का स्टॉप लॉस है गाइस। ये चीज़ अगर मैं देखूं, एक सेकंड, यहाँ से देखो पूरा एक ट्रेड लाइन फॉलो हो रहा है इस तरीके से। अपोजिट वाले प्रीमियम में, पुट के प्रीमियम में यहाँ से पूरा एक ट्रेड लाइन फॉलो हो रहा है। ये ट्रेड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा ना, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ये पूरा ड्रॉ, यस, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। बस ये ट्रेड लाइन हमारे लिए रहेगा। जब इसका ब्रेकआउट होगा और ये ब्रेकआउट होगा तो फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे बुकिंग का। 500 रुपये हमें प्रॉफिट दिखना चालू हो गया है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। लिक्विडिटी लिया है, देखो ये रेंज का लिक्विडिटी लोअर लो बना दिया है। और यहाँ पे देखो कितना दूर है गाइस, यहाँ पे 90 हाई है और यहाँ पे 75 चल रहा है, जबकि अपोजिट वाले प्रीमियम में ये स्विंग का लोअर लो बना दिया। अब सोचो आप, प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डीके हो रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ होता है इस केस में ना, ऐसा अगर अपोजिट वाला प्रीमियम लोअर लो बना रहा है और जिसमें हम ट्रेड लिए हैं वो हायर हाई नहीं या हाई के पास नहीं जा रहा है, तो इस केस में ऐसा होता है अचानक से कोई बड़ी सी कैंडल फॉर्म हो जाती है। ऐसा अक्सर होता है। देखो अब नीचे आ रहा है, अब हम अपना, चलो नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करेंगे, 150 रुपये ही छोटा सा रिक्स है, तो छोटा सा रिक्स ही रहने देंगे हम, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करेंगे अपना पोजीशन। ये वाला अपोजिट वाला प्रीमियम जब लोअर लो निकालेगा तो प्लान करेंगे। चलो वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं आगे क्या होता है। 300 रुपये के आसपास चल रहा है। बहुत सही गाइस, बहुत सही, 700 रुपये लगभग हमें प्रॉफिट दिखने लग गया है। लेकिन ये देखो अपोजिट वाले में कितना पास आ चुका है, बट इसमें उस तरीके का मोमेंटम नहीं आया। देखो ये तक आ जाएगा ना 800 रुपये। ओके, हमें बुक कर लेना चाहिए। ओके, बुक कर लेते गाइस, मोमेंटम हो चुका है। ओके, बुक हो चुका है। 795 रुपये बुकिंग हुआ है। 82 पे लगभग बुकिंग हुआ है गाइस, यहाँ के आसपास 82.95 पे लगभग 83 हम पकड़ लेते हैं। 83 पे बुकिंग हुआ है और लगभग 800 रुपये बुकिंग हुआ है। मोमेंट ही नहीं हो रहा है गाइस। अपोजिट वाला देखो लोअर लो क्रिएट कर दिया। अब देखो मोमेंटम हो रहा है। देखो गाइस, यही चीज़ का हमें ज़रूरत थी, लेकिन अब हमारा टारगेट मिल गया था, इसीलिए हमने बुकिंग कर लिया। चलो उस हिसाब से अगर 82 पे हमारी बुकिंग हुई है, 83 पे, तो लगभग हमारा 15-16 पॉइंट हमें बुकिंग हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15-16 पॉइंट हमें अच्छा बुकिंग हुआ। अब हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले, वैसे भी हमारे 2 ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट गए और ये वाला ट्रेड अच्छा है टारगेट के हिसाब से। पहले हमारा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उस हिसाब से हमें लगभग 1:3 मिल गए, 1:3 मिल गए। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 1:3 ऑलमोस्ट मिल गए। फिर हमने अपना पोजीशन को लगभग 150 रुपये लॉस में कर लिया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ही हो रहा है गाइस, क्या ही हो रहा है। देखो ये इसी मूव का मुझे एक्सपेक्ट था, बट वही हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। 2 बार हमारे साथ हो चुका था गड़बड़, इसीलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। देखो अभी इसने लगभग 35 पॉइंट दे दिया। चलो गाइस, ये ट्रेड का भी लॉजिक मैंने आपको बता दिया। यहाँ से हमारा ये 0.7 का लेवल था। अब यहाँ से यम का जैसे हमने प्लान किया वैसे ही हमने ट्रेड किया। 0.7 का यम का ब्रेकडाउन हुआ, 0.7 पे हमने एंट्री लिया और यहीं से देखो कितना अच्छा मूव दिया। तो ओके गाइस, क्लोज करते हैं आज के दिन। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
कुछ लर्निंग मिली होगी। मैं ऐसे ही रोज़ अब रेगुलर ऐसे ट्रेनिंग वीडियोस लाइव लाता रहूँगा। अगर आपको ऐसे ही लाइव ट्रेनिंग वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं गाइस अगले ट्रेनिंग वीडियो में। बाय बाय।